हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश आपका इस हमारे चैनल मरुधराज स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं राजस्थान बीएसटीसी और पीटेट के लिए टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका आज की क्लास में हम जिक्र करेंगे और आज से ये रेगुलर रहेगी सेम इसी समय। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज से हम टॉप 25 प्रश्नों का जिक्र करेंगे इसी क्लास के अंदर, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो मित्रों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका साथ ही जवाब दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। क्या पूछ रहा है आपसे मित्रों, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसके अंदर सबसे अधिक नदियां बहती है। तो मित्रों याद रखना बच्चों, सबसे अधिक का पूछ रहा है, याद रखना मित्रों। बीकानेर जो संभाग है, कौन सा संभाग मित्रों, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में क्या मित्रों, सबसे कम नदियां बहती है, सबसे कम, यानी कि सबसे कम। और बीकानेर, चूरू एकमात्र, दो मात्र ऐसे जिले हैं जिनके अंदर एक भी नदी नहीं बहती है। तो मित्रों, अपना प्रश्न सही कौन सा हो जाएगा, याद रखना, अपना प्रश्न सही हो जाएगा कोटा। कोटा एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर सबसे अधिक नदी बहती है। ये प्रश्न मित्रों आया हुआ है बीएसटीसी के अंदर, तो आप इसे हल्के में मत लेना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अगला प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना मित्रों, घग्गर नदी। घग्गर नदी है जो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर है। कितनी है, 465 किलोमीटर है। पाकिस्तान के अंदर इसे इसे क्या कहते हैं, हकरा, हकरा या बकरा कहा जाता है। इसके उपनाम की बात करें मित्रों, इसे सरस्वती, दर्शमती, नटी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 बार कर्क रेखा को काटती हुए कौन सी नदी है, माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुझे कमेंट में बताना। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट में बताना। तो बात करते हैं अगली प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि तीसरे प्रश्न में कि ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है कि ताल छापर अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करते हैं ताल छापर अभयारण्य है कहाँ पर। मित्रों याद रखना, जो ताल छापर अभयारण्य है ये कहाँ पर है, याद रखना, ये है चूरू के अंदर। कहाँ पर है मित्रों, याद रखना, जो ताल छापर अभयारण्य है ये कहाँ पर है, चूरू में है। कहाँ पर है मित्रों, याद रखना, चूरू के अंदर है। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, सबसे ठंडा जिला, याद रखना बच्चों। याद रखना मित्रों, याद रखना बच्चों, शेरगढ़ जो अभयारण्य है, शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। सांपों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, याद रखना बच्चों, सांपों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, सांपों के लिए शेरगढ़ है। शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। शेरगढ़ कौन सा मित्रों, जो बारां के अंदर स्थित है। कौन सा, बारां के अंदर शेरगढ़ स्थित है, उसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। याद रखना बच्चों, बटबड़, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों, जो ताल छापर हमारा अभयारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बटबड़ पक्षी, और सॉरी बटबड़ नहीं, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बटबड़ पक्षी और रेत के तितर के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, गजनेर अभयारण्य। गजनेर, गजनेर कहाँ पर है मित्रों, बीकानेर के अंदर। गजनेर, गजनेर कहाँ पर है मित्रों, बीकानेर के अंदर स्थित है गजनेर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वन्य जीव में राजस्थान का, यानी वन्य जीव है उसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो मित्रों याद रखना, वन्य जीव के अंदर राजस्थान का आपसे पूछ रहा है कौन सा स्थान है। बात करते हैं पहला स्थान। पहला स्थान मित्रों याद रखना, असम का है। वन्य जीव के अंदर पहला स्थान किसका, असम का है।
पीटेड वालों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन्य जीवों में पहला स्थान किसका? आसाम का फर्स्ट स्थान। और याद रखना बच्चों, राजस्थान का जो स्थान है वह कौन सा है? राजस्थान का दूसरा स्थान। तो अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आंधी आती है? क्या पूछ रहा है मित्रों? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे अधिक आंधी आती है? तो मित्रों याद रखना, अजमेर की बात करते हैं मित्रों। अजमेर की बात करें, अजमेर की, तो अजमेर के अंदर 5 दिन आंधी आती है। कितने दिन आंधी आती है? 5 दिन आंधी आती है। याद रखना मित्रों, सबसे कम आंधी कहाँ पर आती है? झालावाड़ के अंदर आती है सबसे कम आंधी। सबसे कम आंधी कहाँ पर आती है? झालावाड़ के अंदर आती है। याद रखना बच्चों, जो गंगानगर है, कौन सा मित्रों? गंगानगर के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे अधिक आंधी आती है। गंगानगर है जो मित्रों, याद रखना, गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक जिला है जिसके अंदर सबसे अधिक आंधी आती है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आंधी। अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगानगर। कितने दिन आंधी आती है मित्रों? याद रखना, 23 दिन आंधी आती है। कितने दिन आती है? 23 दिन आंधी आती है। बात करते हैं कोटा की। कोटा के अंदर 3 दिन आंधी आती है। कितने दिन आंधी आती है? 3 दिन आंधी आती है। मित्रों अगर आप इन राजस्थान जीके और इंडिया जीके में अपनी पकड़ बनाना चाहते हो, डिटेल से पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वीडियो अभी हमारा संविधान टॉपिक चल रहा है, तो संविधान की प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मित्रों? आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले में रोजेक्स मृदा पाई जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसको आप जरूर एक बार रट के जाना। तो क्या पूछ रहा है? राजस्थान के वह कौन सा जिला है जिसके अंदर रोजेक्स मृदा पाई जाती है? याद रखना बच्चों, बीकानेर की बात करें, बीकानेर की, बीकानेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? बीकानेर में जिप्सी फेरिस। कौन सी? जिप्सी फेरिस मृदा पाई जाती है। जिप्सी फेरिस मृदा, जिप्सी फेरिस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं मित्रों भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी मृदा पाई जाती है। भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। और बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर के साथ एक और जिला था कोटा। इनके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय। कौन सी? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? कोटा व उदयपुर के अंदर पाई जाती है। अपना कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा, यानी आंसर सही हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? रोजेक्स मृदा पाई जाती है। मित्रों आप मुझे कमेंट में बताना कि गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा बना है। तो गंगानगर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो मित्रों याद रखना, अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होगी। लेकिन याद रखना मित्रों, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के अंदर निहित होती है। अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति है और 56 के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल है। मित्रों बात करते हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन भारत का 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इससे आगे की बात करते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में क्या कहता है? अगले प्रश्न में कहता है कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? क्या पूछ रहे हैं मित्रों? राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल,
हरिशंकर, बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। याद रखना मित्रों, दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे, हरिशंकर थे। कौन से थे, दूसरे। और तीसरे थे बनवारी लाल बेरवा। चौथे कौन थे, कमला बेनीवाल। और याद रखना ये राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। कौन थी, कमला बेनीवाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल पहले उप मुख्यमंत्री थे। वर्तमान केंद्र और पांचवें उप मुख्यमंत्री कौन है, सचिन पायलट है। सचिन कौन है मित्रों, सचिन पायलट है। हमारा करंट की ओर से यह प्रश्न बन सकता है, सचिन पायलट। तो अगला प्रश्न बात करते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राज्य का गवर्नर होता है उससे शपथ कौन दिलाता है। आपके सामने ऑप्शन है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों याद रखना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वे किसको दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किसको, राष्ट्रपति को। बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहला प्रश्न है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं वो अभी चल रही है। राजस्थान में यानी विधानसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई है। तो मित्रों याद रखना, 32 सीटें। याद रखना मित्रों, 32 सीटें किसके लिए हैं, 32 सीटें। और 30 सीटें, 30 सीट है जो याद रखना पुदुचेरी के लिए। पुदुचेरी सबसे कम सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और याद रखना मित्रों 32 सीट किसके लिए, 32 सीट सिक्किम के लिए। सिक्किम के लिए, सिक्किम में कितनी सीट है, 32 है। सबसे कम सीटों वाला राज्य। राजस्थान के अंदर कुल 200 सीटें विधानसभा की। कितने मित्रों, राजस्थान के अंदर कुल 200 सीटें। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 200, यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राजपूतों को क्षत्रियों की संतान किसने कहा था। मित्रों याद प्रश्न पूछ रहा है कि राजपूतों को क्षत्रियों की संतान है वो किसने कहा था। तो आप सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि राजपूतों को क्षत्रियों की संतान है वो किसने कहा था। आपके सामने चंद्रवरदाई, अबुल फजल, सीवी वेद और दशरथ शर्मा। तो मित्रों याद रखना, चंद्रवरदाई ने राजपूतों को अग्निकुंड से बताया। अग्निकुंड, 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 अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था। याद रखना, चंद्रवरदाई ने दिया, जिसका समर्थन मुहणोत, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण करते हैं। अबुल फजल की बात करें मित्रों, अबुल फजल क्या कहता है कि राजपूत है ईरान शासक नौसेना का वंशज है। नौशेख आदिल शाह का वंशज है। नौशेखा आदिल शेख का वंशज है। कौन कहता है, अबुल फजल कहता है। याद रखना मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्न में से मेवाड़ के किस शासक ने गजनी के सलीम को हराया था। तो आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बप्पा रावल, गुहादित्य, अलहट और जैतर सिंह। याद रखना मित्रों, जैतर सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है, जैतर सिंह का काल माना जाता है। अलहट की बात करें मित्रों, अलहट एकमात्र ऐसा शासक था जिसने प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करवाया था हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। हरिया देवी ने हरापुर कस्बा बसाया था। और गुहादित्य की बात करें मित्रों, गुहादित्य ने, याद रखना मित्रों, गुहादित्य था जो 550 और 51 के अंदर मेवाड़ राज्य की स्थापना करता। बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल मित्रों याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, बप्पा रावल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न के। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि भूताला युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है भूताला युद्ध हुआ था, वह कब हुआ था,
किसके शासनकाल के अंदर हुआ था मित्रों? याद रखना, भूताला युद्ध जेतर सिंह वे इल्तुतमिश के मध्य होता है। जेतर सिंह वे इल्तुतमिश वे जेतर सिंह के मध्य भूताला युद्ध हुआ था। 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के साथ। और 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा द्वितीय युद्ध हुआ था? सेकंड युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखना 1227, यानी कि 1227 के अंदर भूताला का युद्ध हुआ था मित्रों, याद रखना। फिर बात करते हैं इससे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप द्वारा भेजे गए सैनिक मंडलों का सही क्रम कौन सा? मित्रों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलिस के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है, पटवार के अंदर भी ये प्रश्न देखने को मिला था, बीएसटीसी के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो इसकी एक ट्रिक है मित्रों, याद रखना। इसकी ट्रिक क्या? जमा भट्टो। क्या ट्रिक है मित्रों? याद रखना, जमा भट्टो। जमा भट्टो से हम जो प्रताप के द्वारा सैनिक मंडल भेजे गए थे उनका हम पता लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक मित्रों इन ऑप्शन में आप रख दो, जो भी हमारा आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। जैसे हो जाएगा जलाल खान। तो जलाल खान मित्रों इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, यानी हमारा बी ऑप्शन तो कट हो जाएगा, बी ऑप्शन कट हो जाता है। फिर क्या था? माँ से क्या होता है? मान सिंह। तो मान सिंह इसके अंदर भी है, इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ए भी कट हो जाएगा। फिर आता है मित्रों भय, यानी कि भगवंत दास। तीसरा ऑप्शन क्या? भगवंत दास। भगवंत दास केवल इसके अंदर है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, डी भी कट हो जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? खानवा युद्ध में सांगा के राज तिलक व मुकुट किसने धारण किए थे? बताइए मित्रों, खानवा युद्ध के अंदर सांगा के राज तिलक व मुकुट है वो किसने धारण किए थे? याद रखना बच्चों, झाला विद्या ने महाराणा प्रताप के राज तिलक व मुकुट धारण किए थे। प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हाकिम कासूर ने किया था, जिसका मकबरा मुझे कमेंट में बताना कहाँ पर स्थित है। और इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि झाला अज्जा ने खानवा युद्ध के अंदर महाराणा सांगा का राज तिलक वे मुकुट धारण किए थे और अपना बलिदान दिया था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि फर्रुख शेर ने किस मेवाड़ राजा के शासनकाल में जजिया लगाया था? पुण्य जजिया लगाया था। दूसरी बार लगाता है मित्रों, याद रखना, टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। सेकंड बार जजिया लगाता है। पहली बार कौन लगाता है? औरंगजेब लगाता है। कौन लगाता है? औरंगजेब कब जजिया लगाता है मुझे बताना। औरंगजेब जजिया लगाता कब? आप मुझे कमेंट में बताना। तो बात करते हैं मित्रों, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा मित्रों संग्राम सिंह। कौन सा था मित्रों? संग्राम सिंह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संग्राम सिंह मित्रों याद रखना, ये वही संग्राम सिंह है जिसके शासनकाल के अंदर हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इसकी सम्मेलन से पूर्व मृत्यु हो जाती है। फिर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? जगत सिंह द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। भीम सिंह मित्रों याद रखना, ये वही भीम सिंह जो कृष्णा कुमारी विवाद के अंदर अपनी भूमिका अदा करते। इसकी पुत्री थी जिसका विवाह किस रियासत के किस राजा के साथ होने वाला था, मुझे कमेंट में बताना। स्वरूप सिंह मित्रों याद रखना, स्वरूप सिंह मेवाड़ का अंतिम शासक माना जाता है। तो बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? मेवाड़ की आराध्य देवी कौन सी है? आप मुझे बताइए कि मेवाड़ जो राजपूताना था उसकी आराध्य देवी आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी आराध्य देवी कौन सी थी। तो मित्रों बताइए कि मेवाड़ की आराध्य देवी कौन सी थी। याद रखना मित्रों, बाण माता की बात करें, बाण माता मेवाड़ की कुल देवी है। मेवाड़ की कुल देवी कौन है? कुल देवी बाण माता। इससे बरबड़ी माता भी कहा जाता है। बरबड़ी माता किसे कहा जाता है? बाण माता को कहा जाता है। याद रखना बच्चों, जो आशापुरा माता वो जालोर के चौहानों की कुल देवी है। जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता है, जालोर। और याद रखना जमुआई माता आमेर के कछुआओं की कुल देवी, आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी। जमुआ रामगढ़ को मित्रों याद रखना ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। हमारा सही आंसर क्या होगा मित्रों? चार भुजा माता वो
मेवाड़ राजघराने की आराध्य देवी, और आराध्य देव की बात करें तो चार भुजा नाथ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आमेर का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आमेर का जो वास्तविक संस्थापक है उसकी बात कर रहा है कि किसे माना जाता है। याद रखना, आमेर वंश का अगर आपसे सीधा संस्थापक पूछ ले तो कौन होगा? दुल्ले राय होगा। पृथ्वीराज की बात करें, ये मान सिंह मित्रों यहाँ पर गलत है। पृथ्वीराज की बात करें मित्रों तो सांगा का साथ देता है खानवा युद्ध के अंदर, खानवा युद्ध के अंदर सांगा का साथ देता है। और मित्रों याद रखना, आमेर का जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक कोकिल देव को माना जाता है। कोकिल देव को आमेर का जो वास्तविक संस्थापक है उसे माना जाता है। इसने आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक यही था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले को अलग करने पर राजस्थान दो भागों में बंट सकता है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसे अलग करने पर राजस्थान के दो टुकड़े हो सकते हैं? तो मित्रों बताइए सही ऑप्शन। याद रखना मित्रों, राजस्थान के झालावाड़ के अंदर सबसे अधिक संतरा होते हैं। सबसे अधिक संतरा कहाँ होते हैं? झालावाड़ के अंदर होता है। कहाँ होता है? झालावाड़ के अंदर होता है। और इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? सही आंसर होगा इसका कोटा। कौन सा होगा मित्रों? कोटा इज द करेक्ट आंसर हो जाए। कोटा को अलग करने पर 12 वे झालावाड़ है वो अलग हो जाते हैं। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? ठंडे जिले की बात आ गई तो मित्रों गर्म जिले की बात कर रहे थे। सबसे गर्म जिला कौन सा राजस्थान का? तो सबसे गर्म जिला है वो जैसलमेर है। जैसलमेर सबसे गर्म जिला। लेकिन चूरू की बात करें मित्रों, ये सबसे गर्म व ठंडा जिला भी माना जाता है। सबसे गर्म व ठंडा जिला चूरू को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग है मित्र? याद रखना, बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। यहाँ पर एकमात्र मुस्लिम महिला ने जोहर किया था। पूरे राजपुताने में एकमात्र मुस्लिम महिला ने जोहर बटनेर दुर्ग के अंदर ही किया था। तो यह आपके लिए पॉइंट प्रश्न बन सकता है। याद रखना मित्रों, सर्वाधिक चिक्कू राजस्थान के किस जिले के अंदर होते हैं? कौन सा प्रश्न पूछ रहा है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चिक्कू है वो किस जिले के अंदर होते हैं? तो मित्रों बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि वे कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे अधिक चिक्कू पाए जाते हैं। बताइए मित्रों, आपके सामने ऑप्शन है सिरोही, झालावाड़ और मतीरा और राजसमंद। तो बताइए मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि वे कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे अधिक चिक्कू होते हैं। तो मित्रों याद रखना, सबसे अधिक चिक्कू सिरोही के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? सिरोही के अंदर होते हैं। झालावाड़ के अंदर संतरा होता है। झालावाड़ के अंदर क्या होता है मित्रों? संतरा होता है। संतरा कहाँ होता है मित्रों? याद रखना, झालावाड़ के अंदर होता है। और याद रखना राजसमंद के अंदर सीताफल होता है। सीताफल सर्वाधिक कहाँ होता है मित्रों? याद रखना, सीताफल राजसमंद के अंदर होता है। मतीरे की बात करें मित्रों, बूंदी के अंदर होता है। मतीरा सबसे अधिक कहाँ होता है? बूंदी के अंदर होता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मिर्ची प्याज सर्वाधिक कहाँ होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक मिर्च व प्याज है वो कहाँ होती है? तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि सबसे अधिक मिर्च है वो कहाँ होती है। याद रखना मित्रों, झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ के साथ एक और जिला आता है। वो कौन सा आता है? झालावाड़ के साथ 12 आता है। कौन सा आता है? 12 आता है। 12 वे झालावाड़ के अंदर सबसे अधिक धनिया होता है। धनिया सर्वाधिक कहाँ होता है? 12 वे झालावाड़ के अंदर होता है। नागौर की बात करें मित्रों, नागौर की बात करें तो नागौरी वैसे मेथी फेमस है। मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं मित्रों जोधपुर की। जोधपुर के अंदर मिर्ची व प्याज है वो प्रसिद्ध है। मिर्ची अनुसंधान के अंदर भी मित्रों कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। मिर्ची व प्याज कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के अंदर। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाली जाती है? सर्वाधिक भेड़ों का पालन कौन सा जिला है वो करता है? तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि सबसे अधिक भेड़ है वो किस जिले में पाली जाती है। याद रखना मित्रों, अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। यानी कि अजमेर के अंदर सबसे अधिक मुर्गियां पाली जाती है। सबसे अधिक मुर्गियां कहाँ पाली जाती है? अजमेर के अंदर। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर के अंदर सबसे अधिक ऊंट पाले जाते हैं।
ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाले जाते हैं? जैसलमेर के अंदर। बीकानेर की बात करें, बीकानेर के अंदर सबसे अधिक घोड़े पाले जाते हैं। घोड़े कहाँ पाले जाते हैं मित्रों? याद रखना, बीकानेर के अंदर पाले जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा मित्रों? आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर सबसे अधिक भेड़ पाली जाती है। भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाली जाती है? बाड़मेर के अंदर पाली जाती है। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान में जेके सीमेंट, क्या पूछ रहा? राजस्थान में जेके सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, श्री राम सरकोटा, पिंडवाड़ा, सिरोही और ब्यावर। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मित्रों ऑप्शन पर बताइए कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, सबसे अधिक जेके सीमेंट का कारखाना वो कहाँ स्थित है? याद रखना मित्रों, श्री राम सीमेंट की बात करें, श्री राम सीमेंट है ना मित्रों, ये रामनगर कोटा के अंदर, रामनगर कोटा के अंदर कौन सी सीमेंट पाई जाती है? श्री राम। कौन सी मित्रों? याद रखना, श्री राम सीमेंट पाई जाती है। श्री राम सीमेंट कहाँ पाई जाती है? रामनगर कोटा के अंदर पाई जाती है। सीधी जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो वो सिरोही के अंदर पाई जाती है। पिंडवाड़ा, सिरोही, जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें सीधी तो वो कहाँ पाई जाती है? पिंडवाड़ा, सिरोही के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं मित्रों ब्यावर अजमेर की। ब्यावर अजमेर के अंदर कौन सी सीमेंट पाई जाती है? ब्यावर अजमेर के अंदर याद रखना बच्चों, ब्यावर अजमेर के अंदर राजश्री सीमेंट पाई जाती है। राजश्री सीमेंट का प्रश्न पूछ लिया जाए तो वह कहाँ पाई जाती है? ब्यावर अजमेर के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेके सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ अपना सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट है मित्रों, ये अजरक प्रिंट नहीं, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन है सांगानेर, बाड़मेर, जयपुर और अकोला। बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? अकोला हो जाएगा या फिर जयपुर या बाड़मेर या सांगानेर? तो मित्रों याद रखना, सांगानेर व बगरू की बात करें, सांगानेर, बगरू व पाली के अंदर हाथ की रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। हाथ की रंगाई छपाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सांगानेर। हाथ की रंगाई छपाई, हाथ की रंगाई व छपाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सांगानेर प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं मित्रों, फिर बात करते हैं हम लोग से जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर की बात करें मित्रों, जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। अकोला की बात करें मित्रों, अकोला का जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। अकोला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जाजम प्रिंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जाजम अकोला का प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों? याद रखना, इसका बाड़मेर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सॉरी इतने ही प्रश्न थे मित्रों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, याद रखना मित्रों, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट अपनी राय बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।